हेलो फ्रेंड्स, मैथोलॉजिस्ट टर्न नंबर 67 चंद्रवंश पार्ट 2। तो पिछली स्टोरी से कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे भगवान शिव ने अयोध्या के राजा इल से कहा था कि अब से वो 15 दिनों के लिए पुरुष और 15 दिनों के लिए स्त्री के रूप में रहेंगे। तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो राजा इल है वो कोई ट्रांसजेंडर में कन्वर्ट नहीं हुए थे, ना ही वो कोई गे या लेस्बियन थे। वो 15 दिनों तक कम्प्लीटली मैन रहते थे और 15 दिनों तक कम्प्लीटली वुमन रहते थे। तो जो राजा इल थे वो पुरुष रूप में तुरंत ही अयोध्या के लिए निकले और जल्दी से जल्दी अयोध्या पहुंच करके अपने सभी 9 भाइयों को बुला करके एक सीक्रेट मीटिंग की। अब देखिए, जो इल थे उन्होंने अपने सभी 9 भाइयों को उनके साथ जो कुछ भी घटना हुई है वो सब कम्प्लीटली बताया और उन्होंने अपना डिसीजन बताया कि अब वो अपना राज्य, अपने परिवार, इन सब को छोड़कर और अयोध्या को छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से जा रहे हैं और अब वो दोबारा लौटकर यहाँ कभी नहीं आएंगे। वो घने जंगल में एकांत में वास करेंगे और जो अयोध्या का राजा है, जो नेक्स्ट राजा है, वो इक्ष्वाकु बनेगा। इक्ष्वाकु जो है वो इल से सेकंड नंबर का छोटा भाई था, तो वो इक्ष्वाकु को अयोध्या का राज्य सौंपेंगे। अब देखिए, इल ने ये डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि जैसे आज के समय की हम बात करें तो जो लोग सेलिब्रिटीज़ होते हैं तो उनके हर मोमेंट को वायरल हो जाता है। अगर वो थोड़ा सा भी कुछ उनकी लाइफ में कुछ डिफरेंस होता है तो तुरंत वो न्यूज़ में आ जाता है, वायरल हो जाता है और अच्छा खासा उसकी गॉसिप हो जाती है। तो ये जो राजा इल थे वो अयोध्या के राजा थे, मतलब एक मोस्ट फेमस पर्सन थे, उनको सब जानते थे। और अगर उनकी लाइफ का ये जो कन्वर्सेशन का पार्ट है अगर पब्लिक को पता चलता तो ये एक प्रकार का तमाशा बन जाता और वो इन सब चीज़ों से बचना चाहते थे। अब उनकी लाइफ में जो कुछ भी होना है वो उन्हें सीक्रेट रखना चाहते थे ताकि वो इत्मीनान से रह सके, और इसलिए उन्होंने ये इतना हार्ड डिसीजन लिया। पर उनके जो 9 भाई थे, पहले तो उन सभी भाइयों ने उन्हें रोकने की, कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी अपने भाई की प्रॉब्लम समझी और उन्होंने भी समझ में आया कि उनका यहाँ से जाना ही सही रहेगा। नेक्स्ट डे इल ने पूरे राज्य में पूरे दरबार के सामने घोषणा की कि वो जो है राज्य का त्याग करके वन में निवास करना चाहते हैं, यही उनकी इच्छा है। और उन्होंने बहुत ही अच्छे से धूमधाम से इक्ष्वाकु को अयोध्या का नया राजा बना दिया और फिर अपने सभी फैमिली मेम्बर से इमोशनली जो है उन्होंने इमोशनली विदाई ली और हमेशा के लिए अयोध्या छोड़कर चले गए। अब अगर हम अयोध्या की बात करें कि अयोध्या में फिर क्या हुआ, तो आने वाले समय में जो है इक्ष्वाकु जो है, यही राजा इक्ष्वाकु के जो ब्लड लाइन रहेगी, इसी ब्लड लाइन में भगवान राम का जन्म होगा, क्योंकि राम को कहा जाता है इक्ष्वाकु के कुल का है, इक्ष्वाकु के वंश का है। तो ये इन्हीं की ब्लड लाइन में आगे जाके भगवान राम का जन्म होने वाला है। और जो बाकी के भाइयों हैं, तो वो सभी भाइयों ने आने वाले समय में अलग अलग जगह पर अलग अलग नगरों का, राज्यों का निर्माण किया, वहाँ के राजा बने और समय के साथ जब आने वाले समय में इन सभी 9 भाइयों का विवाह हुआ, उनके बच्चे हुए और इस प्रकार से उनकी ब्लड लाइन आगे बढ़ी। तो ये अयोध्या में फिर फ्यूचर में होता रहा। अब हम इल की बात करते हैं। तो इल जो थे वो अयोध्या से बाहर निकल के सीधे ऋषि वशिष्ठ के आश्रम गए। तो देखिए, आज के समय में हम बात करते हैं अयोध्या कहाँ है, यूपी में। तो यूपी में जो अयोध्या है, अयोध्या का जो नगर है, शहर है, उस शहर की जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री से बाहर निकलने पर जो घना जंगल हुआ करता था उस ज़माने में, उसी घने जंगल में अयोध्या से थोड़ी दूरी पे ऋषि वशिष्ठ का आश्रम था और आश्रम के साथ साथ वो गुरुकुल भी था, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पे शिक्षा के लिए आते थे। अब अपने जो है ये जो इल थे और इल के सभी भाइयों ने भी ऋषि वशिष्ठ से ही शिक्षा प्राप्त की थी। तो वो अपने गुरु के पास गए और उन्होंने अपने जीवन की सारी समस्या और सारी जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ था वो सब वशिष्ठ को बताया। वशिष्ठ ने उनकी बातें शांतिपूर्ण समझी और उन्होंने उन्हें समझाया, जो हमारे लिए भी फॉलो करना चाहिए, कि देखिए, वशिष्ठ ने यही कहा कि लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम के टाइम अपने को पूरा फोकस भगवान पर करना चाहिए, क्योंकि भगवान जो है वो हर प्रॉब्लम को फेस करने की पावर देता है और जब वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो जब उस इंसान के साथ कुछ अच्छा ही होता है। तो जब भी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो अपने भगवान पे फोकस करो, भगवान का ध्यान करो और भगवान से मदद मांगो, तो वो आपको आपकी प्रॉब्लम फेस करने की शक्ति भी देगा। और जब हमारी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो हमेशा ये बात नोटिस करना कि हमारे साथ कुछ ना कुछ अच्छा होता है, इसलिए कभी भी प्रॉब्लम से घबराना नहीं चाहिए। तो
अब जो इल थे वो तो एक पुरुष थे, उनका विवाह भी नहीं हुआ था, उनकी कोई बहन भी नहीं थी और उनकी सिर्फ माँ थी, तो उन्हें स्त्रियों के विषय में ज़्यादा कुछ मालूम भी नहीं था। और इसी दौरान जब वो 15 दिन कंप्लीट हो गए थे और वो वशिष्ठ के आश्रम में ही दोबारा कन्वर्ट होकर के स्त्री के रूप में आ गए। तो जब वो स्त्री के रूप में आए तो वशिष्ठ ने उन्हें कहा कि ये तुम्हारा एक दूसरा जन्म है, मतलब तुम एक ही समय में, एक ही लाइफ में दो प्रकार की पर्सनालिटी को कैरी करोगे, तुम्हारे दो जन्म तुम जियोगे। तो ये जो तुम्हारा दूसरा जन्म है स्त्री रूप में, तो ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि तुम्हारे इस स्त्री रूप का नाम मैं इला रखता हूँ। तो इस प्रकार से इल जो था वो स्त्री रूप में इला बन गया। अब जो वशिष्ठ की पत्नी थी अरुंधति, उन्होंने इला को पूरे जो स्त्रियों के तौर तरीके, उनका रहने का तरीका और जो भी उनको अपने आप का केयर कैसे करते हैं, ये सब कुछ इन 15 दिनों में अच्छे से सिखा दिया। और फिर जब वो दोबारा पुरुष रूप में आए तो इल जो थे वो वशिष्ठ के आश्रम को भी छोड़ करके और घने जंगल में चले गए। तो देखो आज के समय में अगर मैं बताऊं कि वो कहाँ पे निवास करने लगे, तो आज के समय में जिस जगह पे दिल्ली और हरियाणा ये दो शहर बने हुए हैं, आज से कई हजारों साल पहले त्रेता युग में यहाँ पर कोई शहर नहीं था, यहाँ पर एक घना जंगल हुआ करता था। और इतना घना जंगल हुआ करता था जैसे कि अमेजन का रेन फॉरेस्ट टाइप का एक बहुत ही घना जंगल हुआ करता था, जहाँ पर मनुष्य जाते ही नहीं थे। तो ऐसे घने जंगल में इल जो है वो चले गए और वहाँ पर अपने लिए एक लकड़ियों का घर बना करके वो वहाँ निवास करने लगे। त्रेता युग के जो लोग रहते थे, पुराने ज़माने के जो लोग रहते थे, वो लोग जंगलों में सरवाइव करना और बड़े और ख़तरनाक जंगली जानवरों को कंट्रोल करना अच्छे से जानते थे। तो इसलिए वो जंगलों में आराम से सरवाइव कर जाते थे और वो घर बना करके अपने हिसाब से वहाँ पे रहने लग गए। और वो उन्हें वहाँ रहते रहते 1 से 2 साल बीत चुके थे। तो 1 से 2 सालों में वो वहाँ पर एडजस्ट तो कर ही चुके थे। बीच में अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, जैसे कुछ भी अगर उनके जो डेली रूटीन की किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तो वो ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में जाकर के उनसे ले आते थे। लेकिन वो अकेले में ही निवास करते थे और उस घने जंगल में अब वो, उनको वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो काफ़ी एकांत में थे और जिस प्रकार से उन्हें अकेलेपन लगता था, क्योंकि उस घने जंगल में कोई भी उनसे बात करने वाला था नहीं, केवल जंगली जानवर और पेड़ पौधे थे, तो इसलिए उन्हें अकेलापन काफ़ी ख़राब लगता था। अब हम देवताओं की बात करें तो जो देवताओं में जो बुध ग्रह है, जिन्हें ग्रहों में स्थान मिला है और जो व्यापार के देवता माने जाते हैं, तो बुध की जो माँ है वो तारा है, जो बृहस्पति की पत्नी है, लेकिन उनके जो बायोलॉजिकल फादर है बुध के, वो चंद्र है। तो जब बुध ग्रह को ये सारी बातें पता चली तो वो काफ़ी मेंटली अनस्टेबल हो गए और वो जो है थोड़े अपने आप को स्टेबल करना चाहते थे, इसलिए वो पृथ्वी पे वो घने जंगल में आ गए। तो देखिए यहाँ पर एक टाइम डायल्यूशन है कि जैसे पृथ्वी पर जब 1 साल बीतता है, तब स्वर्ग में केवल 1 मिनट बीतता है। तो इस टाइम डायल्यूशन के कारण से बुद्ध जो है वो पृथ्वी पर आए, क्योंकि वो पृथ्वी पे कितना भी ज़्यादा समय निवास करते, स्वर्ग में ज़्यादा समय बीतता नहीं, इसलिए वो शांतिपूर्ण तरीके से वो वहाँ पर निवास कर सकते थे। और बुद्ध जो है वो घने जंगल में इसलिए आए क्योंकि वो एकांत में अपने दिमाग को स्टेबल करना चाहते थे। अब उस घने जंगल में उनकी बुद्ध की नज़र इला पे पड़ी। अब इला भी इतने समय के बाद में 1-2 सालों से वो एकदम अकेली रह रही थी और इतने समय के बाद में जब उन्हें कोई व्यक्ति दिखा तो उन्हें भी बहुत खुशी हुई। उन्होंने जाकर के उसे बुद्ध को प्रणाम किया। बुद्ध ने अपना परिचय दिया और इला ने भी बताया कि मेरा नाम इला है और मैं यहाँ जंगल में निवास करती हूँ। और इस तरह उन दोनों की बातचीत शुरू हुई। तो बुद्ध ने कहा कि क्या इस घने जंगल में तुम अकेली निवास करती हो? तब इला ने कहा कि नहीं, मेरा एक भाई भी है जो इस वक्त एकांत में शिव आराधना कर रहा है, उसका नाम इल है, तो हम जो है वो मैं उसके साथ निवास करती हूँ। इस प्रकार से इला ने झूठ बोला और बुद्ध और इला की इस तरह बातचीत शुरू होने लग गई और वो एक दूसरे को जानने समझने लगे और रोज़ उनसे कांटेक्ट करने लगे। अब जब 15 दिन बीत चुके थे और उसे पुरुष के रूप में आना था, तब इला ने बुद्ध से कहा कि मैं अब एकांतवास में जा रही हूँ शिव आराधना करने, अब मेरा भाई यहाँ जाएगा। और फिर नेक्स्ट डे जब वो कन्वर्ट हो चुकी थी तो इल के रूप में वो फिर से बुद्ध के पास आई और बुद्ध से दोस्ती कर ली।
इस प्रकार उनका काफ़ी अच्छा टाइम बीतने लगा और काफ़ी समय तक उनका एक दूसरे के साथ रहे और इसी दौरान बुद्ध और इला एक दूसरे को पसंद करने लगे। तो जब बुद्ध ने इला के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो इला ने उन्हें सारी सच्चाई बता दी और ये भी बता दिया कि वो ही इल है और वो ही इला है। पर ये सारी सच्चाई जानने के बाद में भी बुद्ध उनसे विवाह करने के लिए तैयार थे, क्योंकि जहाँ जो कोई इंसान सही में किसी से विवाह करना चाहता है ना, तो वो उनको हर कंडीशन में एक्सेप्ट करता है। तो ये जब बुद्ध इस स्थिति में भी उनसे विवाह करने को तैयार थे तो वो दोनों बुद्ध और इला ऋषि वशिष्ठ के आश्रम गए और उन्हें सारी बात बताई और कहा कि अब हम विवाह करना चाहते हैं। तो ऋषि वशिष्ठ काफ़ी खुश हुए और उन्होंने देव विवाह पद्धति से उन दोनों का विवाह करवाया। अब देखिए देव विवाह पद्धति कैसे, तो ऋषि वशिष्ठ ने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ की दक्षिणा स्वरूप इला को बुद्ध को समर्पित कर दिया। इस प्रकार से ये विवाह की संपन्न हो गया, तो इसे देव विवाह पद्धति कहते हैं। विवाह होने के बाद इला और बुद्ध जो है वो वापस से उसी जंगल में आ गए निवास करने के लिए और वो हैप्पी मैरिड लाइफ स्पेंड करने लगे। तो जब इला जो है वो स्त्री रूप में होती थी तो वो दोनों पति पत्नी की तरह रहते थे और जब वो पुरुष के रूप में होती थी तो दोनों फ्रेंड्स की तरह रहते थे। इसी तरह एक दिन इला को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो प्रेगनेंसी के का उन्हें कंफर्म होने पर वो सीधे वशिष्ठ ऋषि के पास गए। तो वशिष्ठ ऋषि ने उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उनका जो गर्भ था उसे एक मटके में ट्रांसफर कर दिया और उस मटके में जिस तरीके से आज के समय में टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसेस से बच्चे होते हैं उसी प्रोसेस में उसके उनका जो है बच्चे का जन्म हुआ और उनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने पुरुरवा रखा। तो पुरुरवा जो था वो बुद्ध और इला का पुत्र था और बुद्ध ने पुरुरवा को अपने जो बायोलॉजिकल फादर है उनके नाम से उसे चंद्रवंश का नाम दिया कि पुरुरवा चंद्रवंशी है। इस प्रकार से पुरुरवा का जन्म हो चुका था। अब जो है बुद्ध, इला और पुरुरवा इनकी एक अच्छी सी फैमिली हो गई थी। उनका पालन पोषण करने लगे। जब वो पुरुरवा 12 साल का हुआ तो उसे शिक्षा के लिए वशिष्ठ के आश्रम भेजा गया। वहाँ पर उन्होंने पुरुरवा ने पूरी शिक्षा प्राप्त की और जब वो यंग एज का हुआ तब वो वापस अपने माता पिता के पास आया। अब जो पुरुरवा था वो बहुत अच्छे से उसको सब चीज़ आ गई थी। वो एक बहुत बड़ा धनुर्धर था, उसको युद्ध का, राजनीति का, सबका ज्ञान था। तो इला और बुद्ध ने उनको जो है अपने पुरुरवा का फ्यूचर सेटल करना था। देखिए जो माता पिता रहते हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि अपने बच्चों का जो है एक अच्छा फ्यूचर सेटल करे और वो पुरुरवा जो था वो तो एक राजा का बेटा था क्योंकि उसका जो इला और इल जो थे वो तो अयोध्या के राजा थे। तो उन्होंने सोचा कि उन्हें पुरुरवा को भी राज्य बनाना चाहिए और इसके लिए बुद्ध और इला ने काफ़ी सारे शिल्पकारों को बुलाया। तो वो जो शिल्पकार थे वो लोग आए और उन्होंने कहा कि हमें इस जंगल में एक पूरा नगर बनाना है। तो शिल्पकारों ने कहा कि वो नगर तो बना देंगे लेकिन ये जो जंगल है, इस जंगल में जो इतने सारे पेड़ पौधे हैं इन सबको हटाने में और ज़मीन को समतल करने में काफ़ी समय लगेगा। तो पुरुरवा ने कहा कि मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। तो पुरुरवा ने अपने धनुर्विद्या की मदद से जो बाण चला करके बड़े बड़े पेड़ों को जड़ समेत उखाड़ दिया और अब जो उबड़ खाबड़ जो ज़मीन थी उसे समतल करने के लिए जो पुरुरवा थे उन्होंने जंगली हाथियों को लेकर आए, मतलब जिन्हें हम मैमल्स कहते हैं, उन हाथियों को लेकर आए और उन हाथियों को उस खाली मैदान पर चलवाया। तो उनके पैरों के वजन से वो पूरी की पूरी जो ज़मीन थी वो काफ़ी लंबे एरिया में समतल हो गई। जिस तरीके से आजकल हम रोड रोलर चलाते हैं उसी प्रकार उन्होंने हाथियों का यूज़ किया। अब उस समतल ज़मीन पे शिल्पकारों ने महल बनाया, मंदिर बनाए, कॉलोनियाँ बनाई, लोगों के रहने की जगह बनाए, कुएँ बनाए, जो भी मतलब एक शहर में ज़रूरत के सब सामान है वो सब बनाया और इस प्रकार से वो एक पूरा का पूरा एक कम्प्लीटली काफ़ी बड़े इस इलाके में काफ़ी बड़ा सा एक पूरा शहर बन चुका था। वो शहर बनने के बाद में जो है पुरुरवा ने उस शहर का नाम हस्तिनापुर रखा। तो ये जो हस्तिनापुर है, हस्ती मतलब हाथी, तो हाथियों के पैरों से दबा के जो समतल ज़मीन की थी इसलिए उसका नाम हस्तिनापुर रखा गया। और हस्तिनापुर का जो पहला राजा बना वो पुरुरवा था जो चंद्रवंश का भी पहला राजा था।
उसके माता पिता ने उनका राज्याभिषेक किया और फिर अब बुद्ध के वापस अपने देवलोक लौटने का समय आ गया था। तो जो इला थी उन्होंने जल समाधि ली। जल समाधि लेने की वजह से जो उनका मनुष्य का शरीर था वो नष्ट हो गया और उनके शरीर के नष्ट होने के साथ उन्हें एक दिव्य शरीर मिला जो पूरी तरीके से स्त्री का था, क्योंकि अब वो दोबारा से कभी भी कन्वर्ट होकर के पुरुष नहीं बनेगी। और इस प्रकार वो एक देवता की देवता की पत्नी बन करके अपने पति के साथ देवलोक चली गई। और फिर बुद्ध और इला हमेशा हमेशा के लिए एक हो चुके थे और अब वो देवलोक में आराम से अपनी रह रहे थे। और यहाँ पृथ्वी पे हस्तिनापुर के जो राजा थे पुरुरवा, उनके नगर में काफ़ी सारे लोगों ने आकर के निवास करना शुरू किया और उन्होंने एक संपन्न जो है हस्तिनापुर को एक संपन्न नगर बना दिया और एक कुशल राजा बन करके अपनी प्रजा की देखभाल करने लगे। तो ये स्टोरी हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। ओके, बाय।